चाय पी ले। मन नहीं है जी। क्यों मन नहीं? खाना पीना छोड़ देने से सब ठीक हो जाना है? देख सौम्या, पति और पत्नी के बीच ऐसे छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बड़ा मुझे समझाया करती थी, अब खुद की बारी आई तो देखो। क्या समझूं मैं मम्मी जी? माँ के जाने के बाद एक हरमन जी ही थे जिन्होंने मेरा अस्तित्व अपनाया, मेरी पहचान के लिए पूरे समाज से लड़ते रहे। आज उन्होंने ही मेरे साथ। अब तो किसी भी चीज की हिम्मत नहीं रही है ना समझने की और ना ही जिंदगी जीने की। जब जिंदगी में इतने सारे सवाल सताने लगे ना और कोई जवाब ना मिले तो एक ही चीज करनी चाहिए, और इस बात पर यकीन रख कि तेरी नीयत साफ थी। तूने किसी का बुरा नहीं चाहा था और तेरा प्यार सच्चा है तो जीत तेरी ही होगी, क्योंकि सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। अब चाय पी ले। चल 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 जल्दी पी पी और बता कि कैसी बनी। मीठी, कड़क और एकदम मस्त चाय बनी है। क्योंकि जब सास की बनाई हुई चाय में माँ की ममता का टच आ जाए तो चाय तो अच्छी बनेगी ही ना। ये क्या कर रहे हैं सर आप? मुझे ये नेम प्लेट नहीं चाहिए। सर प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए सर इसे। मैं ये नेम प्लेट हटवा देता हूँ सर। ये नेम प्लेट मैंने लगवाई थी ना, मैंने लगवाई थी ना ये नेम प्लेट, इसे मैं ही हटाऊंगा। छोड़ दीजिए इसे। मम्मी जी, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोल ना। आप जरा वरुण भैया से बात कीजिए ना प्लीज। इन दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है शायद उसमें आप कुछ मदद कर पाए। दी, आप मेरी टेंशन मत लो, अपना ध्यान रखो। वरुण को मैं देख लूंगी। छोटी मम्मी जी, आप बात करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे। एक बार। वरुण, वरुण, ऐसे आ। जी मामी जी कहिए। अपना सामान बांध और सुरभि के साथ घर जा। लेकिन मामी जी आप कुछ जानती नहीं है। मैं जानना भी नहीं चाहती, ये तुम दोनों के आपस का मामला है, आपस में सुलझो। जा सामान बांध। एक मिनट प्रीत, ये जो ज्ञान दूसरे में बांटनी है आपने भी क्यों नहीं अमल करती है? जब मामला हरमन का और स्किनर का होता है टांग अड़ानी है, चौधरी बन जानी है, तो ये भी पति पत्नी है ना, ये निपटारा करेगा अपनी पत्नी के साथ, छड़ दे कला। नहीं कह रहे हैं? जब बच्चों की आपस की बात हद से ज्यादा बढ़ जाए तो बड़ों को तो बीच में पड़ना ही पड़ता है ना। अच्छा ये बात है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कीजिए, हम अपने हिसाब से करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके बीच में पड़ने से हरमन और उस किन्नर के ये मामला सुलझ जाएगा, तो हमें भी ये लगता है कि इन दोनों के बीच में मेरे पड़ने से ये मामला सुलझेगा। आप लोग प्लीज मेरे लिए मत लड़िए। आई थिंक मुझे चलना चाहिए।
दी मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। सुरभि, एक काम कर, ऑफिस के बाद ना अपना सारा सामान लेकर तू यहीं आ जा, यहीं रहना अब तो। ये भी तो तेरा ही ससुराल है ना। वैसे भी हरक जी चाहते हैं कि वो तेरे और वरुण की जो आपस की बात है उसको वो सुलझा सकते हैं, तो वो भी तो यही चाहेंगे ना कि तू यहीं रह। तो तू अपना सामान लेकर यहीं आ जा, अब से तू यहीं रहेगी। चल गई चाल ये प्रीतो। अगर ये वरुण की पत्नी इस घर में आ गई तो ये हरमन का दिमाग चाट चाट के बना बनाया खेल न बिगाड़ दे। हाँ बिल्कुल सही क्या है, प्रीत ने बिल्कुल बाहर तकते हुए आसपास के कुछ लोगों को ले आना, बाहर मेरी तख्ती निकाल के ना उधर बॉर्डर लगा दें, हरक सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट। ये हरक सिंह का घर है, धर्मशाला नहीं कि कोई मुंह उठाया थे चला आएगा। चलो ये वरुण अपनी पत्नी लेके जा, पैकेजिंग ले जा अपने साथ, ले जा अपने साथ। लेकिन मामा जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेरी छाती पे कोई मूंग दलेगा, तुझे को परेशान करेगा, ये टेलीफोन क्यों बनया है, एक फोन कॉल, हरक सिंह हाजिर, 24/7 सर्विस है, ठीक है ना। बातें बनाना सीख गए आप, लेकिन ये कैसे भूल गए कि ये बातें भी तो आपने अपनी बीवी से ही सीखी है ना। सतनाम श्री वाहिगुरु। तो वरुण, अब तो तेरे मामा जी ने भी कह दिया, अब तो तुझे जाना ही होगा, है ना। बांध ले सामान, और अगर तूने भूल कर भी सुरभि के साथ मारपीट की तो तू तो अपनी मामी को जानता ही है ना। अरे सर क्या कर लिया आपने, कितना ब्लड निकल रहा है, लाइए दीजिए सर, मैं पट्टी कर देता हूँ। तुझे मैनेजरगिरी करने के पैसे मिलते हैं ना, ये सामान उठाओ और निकल यहाँ से, और फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर को अंदर भेज। सर आपने बुलाया? क्या है? हाँ? 1 महीने में तुम लोग 5000 खिलौने नहीं बना पाए। तुम्हारे बाप की फैक्ट्री है ये, यहाँ बैठने के पैसे मिलते हैं तुम्हें। आज जब तक 5000 खिलौने नहीं बनेंगे तब तक कोई घर नहीं जाएगा। सॉरी सर, सॉरी। हरमन गुस्सा ठंडा नहीं होया। ये माँ के हाथ का बना हुआ स्पेशल खाना, जिसमें माँ की ममता के साथ माँ का प्यार भी छुपा हुआ है। वो कहते ना कि बाप जब अपने पुत्र को अपने हाथ से कभी कभार खाना खिलाए, वो एक माँ का रोल भी प्ले करता है। वो की कहते कितनी बार मैंने आपको कहा है कि हरक सिंह बनने की कोशिश ना करें। उनकी नु मारे रास्ते च नहीं, बाहर नेम प्लेट उखाड़ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, सारा तो ही तो है। एक निवाला था, वो तेरा जख्म उन्हें ताकत आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। यार एक गल दसा, जवान आदमी यार तेन उसे सूट नहीं कर रहा। नचो कूदो ऐश कर, जाके जिले खेडेगा, जाके आबो हवा बदलेगी तो फ्रेश हो जाएगा, दिमाग फ्रेश रहेगा। ते तेनू दीदी यकीन नहीं होता, वही हरमन जी है। कैसे बेइज्जती करके निकाला हमें। हरमन हमारी कितनी भी बेइज्जती करके अपनी जिंदगी से निकाल दे हमें, लेकिन वो नियति को नहीं बदल सकता। और नियति यही है कि सौम्या उसकी बीवी है और बीवी ही रहेगी।
आज उसने हम सबके सामने सौम्या को तराना बना दिया। हम भी कसम खाते हैं कि हमें सौम्या को तराना से सौम्या बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन सौम्या को तराना से सौम्या बनाकर रहेंगे। और ये हमारे घर से ही शुरू होगा। यहीं से हम ये मानेंगे कि सौम्या तराना नहीं, सिर्फ सौम्या है। भूल कर भी उसे कोई तराना कहकर नहीं बुलाएगा, और गलती से भी ये शब्द किसी की जुबान पर नहीं आएगा। हाँ दीदी, अगर हरमन जी की जिद है तो फिर हमारी भी जिद है कि वो तराना नहीं सौम्या है। हाँ, वो सौम्या है। ते सानू हरमन तो आइए आप यहाँ। आपकी तराना ना मेरे पास है और ना ही मेरी जिंदगी में। जाइए यहाँ से। पुत्र, मैं सोमू पुत्र को नहीं ढूंढने आई, मैं तो अपनी सफाई देना आई सी। पुत्र, एक बारी मेरी गल तो सुन ले। किसी सफाई की जरूरत नहीं है मुझे, और दोबारा यहाँ मत आइएगा। जाइए। पुत्र, तू बड़े गुस्से में है। जिकर तू ठंडे दिमाग से सोचेगा ना पुत्र, तो तुझे इस बात का एहसास हो जाएगा कि तू ना मुझे 1.5 साल बाद आपकी बेटी ने एहसास दिलाया, वो काफी है मेरे लिए। मैं भूल गया, पागल था मैं। एक किन्नर को बीवी बनाने चला था। तू मेरी बात समझने की कोशिश तो कर, समझ तो सही पुत्र तू। अलग सिंह, समझा दो इन्हें, बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं सुनना मुझे। इनकी बेटी से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये जा सकती हैं। हरमन, एक मिनट, उधर ही रुक जा। बहुत पैसे दवांगा। ये पैसे मैं तेनू इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि उस किन्नर को बोल जाके कि मेरे बेटे से अलग हो जाओ। वो मेरा बेटा तो तेरी वो किन्नर से पहले ही नफरत करना शुरू कर दिया है। पैसा इसलिए दे रहा हूँ कि तू जो तेरा मलिंदर, ये जो तू अपनी नाटक कंपनी शुरू की हुई है ना हरक सिंह के घर के अंदर, ये अपनी नाटक कंपनी नू तो चुक के किते होर ले जा। टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाए। हाँ जा। ₹1 बड़ा शुभ होंदा हरक सिंगा। ये ₹1 मैं अपनी पुत्र दी खुशियां दे उत्ते वार के तेरे इस पैसे दे ऊपर रख दिया। मैं आज तक अपनी पुत्र नू कदे किन्नर नहीं किया, पर आज ओदी है नानी तेनू एक गल कहती है, एक दिन मेरी ओह किन्नर पुत्र दी जेड़ियां खुशियां, जेड़ा ओदा प्यार है ना, वो तुहाडी नफरत ते भारी पएगा। याद रखी मेरी गल। सतनाम श्री वाहिगुरु। नानी, हरमन मामा आपके बेटे हैं ना, वो आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आप उनको एक थप्पड़ मार दो ना, जैसे कि मेरी मम्मी मारती मुझे। प्रीतो, ताई जी, अरे ताई आप सत श्री अकाल। मैंने ना साग बनाया था आज। हरमन को मेरे हाथ का साग पसंद है, थोड़ा उसके लिए ले आई। हरमन कितने है? बाहर गया, आ जाएगा तो मैं खिला दूंगी। हाँ जरूर खिला देना। अपनी ताई जी को भूल गया है वो, शायद साग खा के उसे याद आ जाए और अपनी ताई को दर्शन देवे। अरे इसे क्या हुआ? इसका फूल जैसा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? क्या हुआ बहू?
मेरे हरमन मामा गुस्से में है, इसलिए मेरी मामी परेशान है। रब ने फुर्सत से, कितनी मेहनत से इतना सुंदर चेहरा बनाया है तेरा। ऐसे उदास रहेगी तो रब ने नाराज हो जाना है। एक्सपीरियंस, हाँ मैं तेनों एक्सपीरियंस की गल दस रही हूँ। ये मर्द जात होती ही ऐसी है, बात बात पे अपनी औरत पे गुस्सा हो जाए। लेकिन पुत्र, रब ने हम औरतों को कितने नाज नखरे दिए हैं जिससे रूठे हुए पतियों को चुटकियों में मनाया जा सकता है। समझ गई ना? अब हंसते ना गुड़िया, ये हुई ना बात। ऐसे ही खुश रह। और सुन, कभी मन ठीक ना हो तो अपनी स्ताई के घर आ जाना, मैं हंसा दूंगी तुझे, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, और साग चख के बताना कैसा बना है, ठीक है? सत श्री अकाल। ठीक है प्रीतू। मेरे साथ साथ। कहाँ जी? चल। सुरभि पुत्र, ये लो, मिल गई खुशी अब तुम्हें? बढ़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक? हो गया तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल? बधाई हो। मेरी औकात याद दिलाना चाहती थी ना, दिला दी। यही जताना चाहती थी ना कि ना मेरे पास काम है ना रहने को घर है, इसलिए तो ले आई मुझे यहाँ पे। लेकिन हाँ सुरभि सिंह, ये सब करने से ना सच नहीं बदल जाएगा। और सच ये है कि ये बच्चा किसी और का है। और तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। खबरदार जो मेरी सुरभि के खिलाफ एक शब्द भी बोला। क्या हुआ पापा जी? सच हजम नहीं हो पा रहा क्या? अरे नानी जी, जरा पापा जी के लिए हाजमा वाली गोली तो लेकर आओ, सच हजम करने में आसानी हो। हरामखोर! मैं तेरा मुंह नोचूंगा। ओ पापा जी, जरा हाथ तो लगा के दिखाओ। तो बिल्कुल पागल हो गया? क्या कर रहा है तू? बड़े हैं तुझसे। बस। और तुम किस बात की अकड़ है तुम में? हाँ, बच्चे का डीएनए टेस्ट हो जाने दो, फिर देखती हूँ ये अकड़ कहाँ जाती है तुम्हारी। क्या पागल हो? जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता ना, इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझे तुम? पापा आप दूर रहिए इससे, नहीं बात करनी मत कीजिए, दूर रहिए इससे। और तुम कैरेक्टरलेस लगती हो ना तुम्हें, तो ठीक है, जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो जाती ना, तब तक इसी घर में एक ही छत के नीचे रहेंगे तुम। लेकिन ना तुम मेरे लिए पति होगी और ना मैं तुम्हारी पत्नी, समझे? सोच के जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है, ठीक है? और वैसे ही रहे। मम्मी जी, अभी जब हरमन जी आएंगे तो मुझसे वो गुस्सा रहेंगे, चिल्लाएंगे। क्यों चिल्लाएगा? नहीं करेगा गुस्सा, नहीं होगा नाराज। तू बीवी है उसकी, बस बीवी की तरह अच्छे से रहे। और सुन, हरमन जब गुस्से में होता है तो घर देर से आता है, लेट आएगा तो खाना खिलाने वाला कोई और होगा नहीं, तू उसे खाना खिला, ठीक है? उसी बहाने थोड़ी सी बातचीत कर लेना और सब कुछ सुलझा देना, वो समझ जाएगा। वैसे एक एक्सपीरियंस वाली बात मैं भी बताऊं, मैंने कई बार हरक सिंह को ऐसे ही मनाया। पर मम्मी जी, इतना कुछ हो गया है,
पता नहीं वो मानेंगे भी या नहीं। मानेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, मानना तो पड़ेगा उसे। चल उसके लिए कुछ अच्छा सा बना देते हैं, उसकी पसंद का। हाँ, ज्यादा मत सोच। कई बार सोच सोच कर हम छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। सोच मत। चल। क्या है यार हरमन, इतने टाइम बाद मिला और ऐसे मुंह लटका के बैठा हुआ है। हाँ यार, मैं भी वही देख रहा हूँ। हरमन, कोई प्रॉब्लम है तो बता अपने यारों को, हम करेंगे ना सॉल्व। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, तुम लोग दारू पियो। भाई चिल मार, प्रॉब्लम को दारू की बोतल के अंदर डाल और गटक जा। भाई देख, जितना सोचेगा ना प्रॉब्लम उतनी बढ़ जाएगी, मान मेरी बात। अरे यार, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम सुबह की चाय और शाम की दारू की तरह होती है। इसे चुपचाप सुबह शाम पी लेना चाहिए। Cheers. यार हेलो, क्या बात है सुमित, इतनी रात को 5 बार कॉल कर चुकी हो, क्या कहना है तुम्हें ऐसा? आई एम सॉरी यार, अगर दिन में फोन करता तो वरुण तुम्हारे साथ होता है और वो फिर से शक करता, इसीलिए रात को फोन किया। सुरभि, मुझे इतना जानना था कि हमारे और वरुण के बीच में सब ठीक है ना। सुमित, मुझे किसी को कोई सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे ना? वरुण को जब समझना होगा ना वो समझ जाएगा। अच्छा ठीक है, बाकी की बातें मैं कल ऑफिस में आके करती हूँ। गुड नाइट, और आइंदा से ध्यान रहे इस टाइम पर कॉल नहीं करोगे तुम। ठीक है, बाय। वाह, मतलब दिन भर ऑफिस में साथ रहने के बाद भी मन नहीं भरता कि रात को फोन पर बातें होने लगी। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है ना सुरभि, पैरों की जुत्ती नहीं होने वाला है वरुण से। बस एक बार ही प्रूव हो जाए कि बच्चा मेरा नहीं है, फिर देख लूंगा तुम्हें भी और सुमित को भी। कोई है इस घर में? तो चाची, रावी, कोई खाना देगा या कहीं बाहर जाके खाना पड़ेगा? पत्नी के होते हुए आप बाहर जाकर क्यों खाएंगे, और किसी और के हाथ का बना हुआ क्यों खाएंगे जी? ये मैं परोस देती हूँ ना जी। वो अब मैं हूं तो आपको बाहर जाकर खाने की जरूरत नहीं है जी। और ये ना वो पड़ोस वाली ताई जी है ना, उन्होंने आपके लिए सरसों का साग बनाकर भेजा है, कहा है कि उनके हाथ का आपको बहुत पसंद है। मम्मी जी कह रही थी कि पति पत्नी के बीच में जो भी परेशानियां या मुसीबतें हो वो जल्द से जल्द सुलझा लेनी चाहिए, वरना जितना उनके बारे में सोचो उतना मुसीबतें बढ़ती ही जाती हैं। तो आप ज्यादा सोचिए मत। मेरे दोस्त भी यही कहते हैं, ज्यादा सोचने से मुसीबत बढ़ जाती है। हाँ जी, अब तो हम ना मुसीबतों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं जी। ये देखिए ना, खाना ठंडा हो रहा है, मैं खिला देती हूँ जी आपको। ये वो ताई जी का साग, सबसे पहले ये खाकर देखिए ना, उन्हें बताना भी तो है ना कैसा बना है। लीजिए।
क्यों हो गया? सही कहते हैं मेरे दोस्त और प्रीतो कि सोचने से मुसीबत बढ़ती है। तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारे बारे में सोचा था, काश नहीं सोचा होता। नहीं सोचता तो प्यार नहीं होता, और प्यार नहीं होता तो शादी नहीं होती। शादी नहीं होती तो एक अच्छा खासा मर्द एक किन्नर के चक्कर में बर्बाद नहीं होता। तुम भी यही कर रही हो, सोच सोच के मुसीबत बढ़ा रही हो। एक काम करो, इसे हम सिंपल करते हैं। अपना सामान बांधो और इस घर से निकल लो। हरमन जी, खाइए मेरी सर की कसम और कहिए कि आपको मुझसे प्यार नहीं। खाइए मेरी सर की कसम और कहिए कि मैं आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मुसीबत हूं और कुछ नहीं। खाइए मेरी बाहर आ जाओ, भ्रम से बाहर निकल जाओ। तुम एक किन्नर हो, यही तुम्हारी असलियत है, और ताली बजाना तुम्हारी किस्मत। मैं भी जी रहा था भ्रम में, था मैं इस भ्रम में कि एक किन्नर से प्यार किया जा सकता है, पर वो मेरा भ्रम था। मेरे सारे भ्रम टूट चुके हैं। समझ गया हूं मैं कि तुम तराना हो। तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत हो। और मेरे दिल में तुम्हारे लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं है। जानता हूं मैं कि तुम्हारी बिरादरी में शर्म और हया को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, पर हम लोगों के बीच रहकर तुमने एक शब्द सुना होगा, आत्मसम्मान। कम से कम उसे बचाने के लिए यहां से चली जाओ। आज तुम्हारी वजह से पहली बार मैंने पड़ोस वाली ताई जी के हाथ का साग नहीं खाया। पता है क्यों? क्योंकि तुमने उसे छुआ था। इससे पहले कि तुम्हारे छूने से मुझे इस घर की हर चीज पे घिन आने लगे और मैं इस घर को तहस नहस कर दूं। चली जाओ यहां से। वैसे जीजी बुरा मत मानिएगा, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहकर गए ना कि एक बीवी का ससुराल उसका घर सिर्फ तब तक होता है जब तक उसका पति उसके साथ होता है। लेकिन देखिए ना, आज तो हरमन ने भी सौम्या के सर की कसम खा ली
मैंने नफरत का इजहार भी कर दिया। अब इसका यहाँ पर कोई काम नहीं। बेचारे, अब तो तुझे समझ में आ ही गया होगा ना कि तेरा अब इस घर में कुछ नहीं बचा है। इसलिए ना मेरी माँ ने तो इस घर को छोड़ के चली जा, हमेशा हमेशा के लिए। एक कसम वो थी जो हरमन जी ने मेरे साथ 7 जन्मों तक रहने की खाई थी। और आज एक कसम ये है, इस कसम पर विश्वास कर। मैंने और हरमन जी ने अपने प्यार के लिए 7 जन्मों के लिए कसम खाई है। 7 वचन दिए हैं। वो कसम तोड़कर मैं कैसे उन्हें छोड़कर चली जाऊं? प्रीत, ये पेपर याद है मुझे? खून पानी से गाढ़ा होता है। हालात अगर ऐसे हो जाएं, बीवी बदली जा सकती है, बेटा नहीं। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, जो मैं पहले भी कह चुका है कि मेरे खानदान की अनक पे अगर आया तो मैं किसी को नहीं बख्शांगा, वो कोई भी हो गया। जे तूने वो रोल अदा करने दा कोशिश की थी ते मैं डिवोर्स पेपर साइन करने बिल्कुल नहीं हिचकिचावांगा। तेनू जो समझना समझ ले, मैनू बुरा आदमी समझना है, ताने मारने हैं, जो करना है, जो समझना समझ लो। तो अच्छी तरह जान नहीं आ रख सिंह चीज की है। हे भगवान, ये छूट कैसी? बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते अपना। अब दवा लगा लेती हूँ।
तुझे रहनुमा मैं बना लूं, इतनी हो मुझ पे इनायत, तुझे रहनुमा मैं बना लूं, इतनी हो मुझ पे इनायत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत है, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, 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 तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। उठो, उठो। गुड मॉर्निंग हरमन जी। बाहर, मेरे कमरे से बाहर। बस कीजिए ना, कितना गुस्सा। और देखिए ना, नया दिन है, नई सुबह है, नई शुरुआत करते हैं जी, सब छोड़ दीजिए अब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे कमरे से बाहर अभी और इसी वक्त निकलो। आप भी ना जी, बहुत जिद्दी हैं। देखिए ना, आपकी गुलाबो आपको गुड मॉर्निंग कह रही है, अब भी आप गुस्सा करेंगे? छोड़ दीजिए ना प्लीज। क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर ये हरमन कितने गए? पाओ जी, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, और आप तो ऐसे बात कर जैसे हरमन को जानते ही नहीं हो। घोड़े बेच के सो रहा होगा अभी अपने कमरे में। जाके जगाओ उसको, कोई जाके लस्सी वस्सी पिलाओ, नाश्ता कराओ। आप क्यों फिक्र कर रहे हो भाई साहब? सौम्या है ना उसके कमरे में, वो दे देगी उसे नाश्ता। प्रीति जी, आप ये नाकाम कोशिशें करना बंद करो, क्योंकि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, अर्थात वो औरत नहीं किन्नर है। एक भंवरा अगर कागज के फूल पे 100 साल भी लग गया रहे ना, मद नहीं निकलेगा। वो पत्नी रह जा सकती है अपनी अदाओं से, अपने प्यार से, जो तेरी ये किन्नर नहीं कर सकती।
आज पूरी दुनिया को तुम्हारी असलियत बता ही देता हूं। क्या कर रहा है हरमन? छोड़ इसे, छोड़। पागल हो गया है क्या? पागल तो मैं पहले था प्रीतो, अब मुझे होश आया है। आज पूरी दुनिया के सामने मैं इसकी सच्चाई बता दूंगा और फिर सब लोग इसके साथ वही करेंगे जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है। इसका सच दुनिया वालों को पता चल ही जानी चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी साथ चलती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। हरमन, ये हो गया तेन शेरा। एनू कुछ नहीं बोलेगा समाज में जानना है तू, तो नू लून लेके खड़ा होता है जख्म तो बड़े सिर्फ, एनू कुछ नहीं बोलेगा। और तेनू समाज कल पूछेगा कि आप अभी सो के उठे हो, अभी आपको पता चला, इतने दिन कहां थे आप, उन्हें पता चले कि ये किन्नर है। 1000 सवाल करेगा, तेनू की जवाब देगा तू? मैनू ये जरा से सोच, तू दुनिया थू थू करेगी ऐसे ते नहीं, तेरे ते। ठंडे दिमाग ना सोच, की जवाब देगा तू? ऐसे ही रहा करो तुम, यही तुम्हारी असलियत है। कभी भूलना मत कि तुम एक किन्नर हो। मुंह धो, क्योंकि इस मेकअप के साथ तुम हमारी सौम्या नहीं लगती, उस दुनिया की लगती है जहां से मैं तुम्हें भगा कर लाया हूं। मैं तुम्हें दोबारा जाने नहीं दूंगा। मुंह धो लो। प्रीतो, इसे अपनी भाषा में समझा दे। ये कोई औरत नहीं है जो रिझाएगी, मनाएगी और मैं मान जाऊंगा। एक औरत पति को प्यार देती है, प्यार की निशानी देती है, घर परिवार देती है। ये एक किन्नर है, ना तो ये प्यार दे सकती है, ना प्यार की निशानी और ना परिवार। ये कागज का फूल है। सौम्या, 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 सौम्या उठ। मामी! सौम्या उठ, सौम्या उठ। क्या हो गया? सौम्या, सौम्या उठ।